हेलो प्यारे दोस्तों, आपका दोस्त बबलू कुमार एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर है। मेरा ये चैनल लाफ्टर क्लासेस पे मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ गुणा किस तरह से करें। देखिए, आओ गुणा सीखें। छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चों की ये एक समस्या है कि गुणा का कॉन्सेप्ट किस तरह से करें। छोटे बच्चे बड़ी समस्या में रहते हैं। अब तो आज के बाद आपकी ये समस्या बिल्कुल निराधार दूर हो जाएगी। इसमें कोई भी विधान नहीं आएगा भाई। देखिए प्यारे बच्चे, बिल्कुल प्लानिंग के साथ बिल्कुल छोटे स्तर को हमने लेके चलें। तो इस तरह के सवाल आपको किताब में लिखे रहते हैं बड़े आराम से। इसे कैसे बनाएं भैया? देखिए, ये जो आपके गुणा का साइन लग रहा है, इसके आगे 5 लिखा है जी। इसे कहाँ लिखोगे आप? 5 को हमेशा इस पहले वाले अक्षर के नीचे लिखो और गुणा का साइन यहाँ लगाइए। अब जो आगे लिख रहे हैं इन्हें आप मिटा सकते हो बड़े आराम से। आपने इस तरह से सवाल बनाया। इसका मतलब है गुणा का मतलब कि 5 का पहाड़ा 4 बार लो। 5 चौक कितने हो गए भैया? 20। हासिल कितने लगे? 2। 2 जब लगे आगे पढ़े 5 दिए 15, 15 में 2 जोड़ दिए 17 का 7। हासिल अब 2 नहीं है, अब हासिल 1 है। हासिल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जी। हासिल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़े। 5 दूनी 10, 10 में 1 जोड़ दिया, 10 और 1 11। तो आपका पहला सवाल आप बड़े आराम के साथ समझ गए होंगे, उम्मीद है। कुछ बच्चे जानते भी होंगे, कुछ बच्चे नहीं जानते, तो वो प्रयास करें मेरे इस चैनल के द्वारा सीखने का। मुझे लगातार फॉलो करें, मैं आपको बेहतरीन इंसान बनाने का मतलब आप मैथमेटिक्स में बेहतर हो जाओगे। देखिए, इसका भी तरीका वही है। ये आपने 1 अंक की गुणा सीखी। अब हम सीख रहे हैं कि 2 अंक की गुणा कैसे करें। यहाँ पे आप 3 लिखिए, यहाँ पर भी 3 लिखिए, गुणा का साइन लगाइए और इसे आगे जो अंक हैं उन्हें आप मिटा दीजिए। आगे जो अंक हैं उन्हें मिटा दीजिए। देखिए क्या करें भाई, 3 की टेबल 0 बना। 3 में 0 का पढ़ेंगे तो हमेशा 0 आता है। ये याद रखिए, 0 में दुनिया की कितनी भी बड़ी गुणा कर लो आप, उसको आंसर हमेशा 0। 0 जो है ना, सारी संख्याओं को मिटाकर 0 आवा देता है भाई। ये याद रखिए हमेशा। दूसरी बार 3 का पाड़ा फिर आगे पढ़ें। 3 पंजे 15 का 5, यहाँ से 1। 3 का पाड़ा 8 बार, 3 अट्ठे 24, 24 और 1 25 का 5, यहाँ से लगे 2। ये खत्म। अब अगले में जुड़ेगा 3 3 9 और 2 11। तो आपने इस तरह से पहली वाली गुणा कर पाए। अब दोहरे अंक की गुणा है, तो इसमें दोहरा हो, तीरा हो या चौरे अंक, कितनी भी अंक की गुणा हो, तो हमेशा आप पहले वाले कट मारिए। अब ये दूसरे इस 3 की गुणा कर रहे हो, इसमें तुम इसकी कर चुके, इसकी गुणा आप इस वाले अंक की कर चुके भाई। अब ये बच रहा है तो इसकी गुणा करो। 3 में 0, यहाँ से शुरू करेंगे। इसके नीचे तो आपने पहली गुणा कर ली तो कट लग गया, इसका काम खत्म। अब दूसरी वाली गुणा है, दूसरा वाला अंक है, इसकी गुणा करोगे तो यहाँ से शुरू करोगे। 3 में 0 करोगे, 3 0 0। 3 पंजे 15 का 5, हासिल फिर 1। 3 अट्ठे 24 25 का 5 फिर हासिल कितने 2। 3 3 9 और 2 11। हमेशा याद रखें कि अंक के नीचे ही अंक है, ठीक है। दूसरी बात, अभी आपने सीखा कि भाई 33 की गुणा कर रहे हो आप, पहले इसकी करी ये आ गई, दूसरे में इतनी, देखिए अंक तो बराबर आ रहे हैं, आप दोनों की गुणा कर चुके हैं। यदि इसमें तीसरा भी अंक होता तो आप फिर 2 के नीचे कट करते, तीसरे से लिखने शुरू कर देते। चौथा होता तो फिर आगे बढ़ा देते। तो ये प्रक्रिया आप बना के रखोगे। 0 नीचे 0 है, 5 में 0 जोड़ो तो हमेशा 5 आता है। 5 और 5 10 की शून्य, फिर अब हासिल 1 लगा। 5 और 1 6 और 1 कितने हो भैया? 7। ठीक, 1 और 1 2 और आगे 1 लगा। आपने इस तरह से दोहरी गुणा सीखी। दोहरी के अलावा दोहरा ही नहीं, इसमें तिहरी चौहरी वो प्रोसीजर यही है कि पहली के नीचे कट मारो, दो है, फिर तिहरी है तो दोनों के नीचे कट मारो। आगे कितनी भी गुणा हो, इस तरह से आप बहुत सारी गुणा कर पाओगे। देखिए आप बच्चे अभी तक साधा गुणा करने में कोई समस्या नहीं। समस्या थोड़ी सी बच्चों को जब आती है जब दशमलव की गुणा कंडीशन सामने आ जाती है। तो दशमलव की गुणा को भैया कैसे सीखें, यहाँ पर देखिए ध्यान लगाइएगा। सबसे पहली बात वही आपका तरीका जो मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई के कहाँ लिखें क्या करें। तो आप यहाँ पर लिखिए 4.4। आगे का जो है हिस्सा इसे मिटा दीजिए, इसका कोई रोल नहीं है। अब आप एक चीज़ और ध्यान रखें गुणा करने में। सबसे पहली बात आप बिल्कुल दिमाग में से निकाल दीजिए कि इस सवाल के अंदर दशमलव भी लग रहा है। दशमलव का रोल बिल्कुल जब तुम गुणा कर लेते हो लास्ट में आएगा। अभी बिल्कुल दिमाग से निकाल दो भाई दशमलव इसमें है भी। दशमलव हम बाद में लगाएंगे। देखिए इसे करें। 5 का पाड़ा 4 और 5 और 20 की 0, वहाँ से लगे 2। 5 अट्ठे 40, सॉरी 5 अट्ठे 5 नहीं है 4 है, 4 अट्ठे 32। 32 और 2 कितने हो गए भाई? 34 का 4, यहाँ से लगे 3। अब वहाँ से 3 है, 4 5 20 और 3 23 का 3,
हासिल कितने लगे, अब 2 ले दो भैया, यहाँ लिखते रहिए, गलती कभी ना कर पाओगे। 4 दूनी 8 और 2 10। आपने ये गुणा पहली वाली कंप्लीट करो। फिर वही मैंने तरीका सिखाया था, पहली वाले के नीचे कट लगाओ, अगले ये कंप्लीट कर चुके हैं आप, ये वाली इसकी गुणा करो इसमें, इसकी गुणा इसमें करिए आप। 4 पंजे 20 की 0 हासिल लगे 2, 4 अट्ठे 32 और 2 34 का 4 हासिल लगे 3, ये खत्म हो गए। 4 पंजे 20 और 3 23 का 3 हासिल लगे कितने 2, और 4 दूनी 8 और 2 10। फिर तो मैं याद दिला रहा हूँ कि अंक के नीचे अंक आए तभी आप गुणा को हल कर पाओगे, अदरवाइज मिस्टेक करोगे। ध्यान करें, 0 जोड़ा है, 4 में 0 जोड़ा 4 आया, 4 और 3 7, 3 में 0 जोड़ा 3 आया, 1 में 0 जोड़ा 1 और 1, ये आपने कर चुके भैया। अब कंडीशन आई, अब दशमलव लगाने की बारी है भाई। दशमलव अब कैसे लगाएं? दशमलव हमेशा सीधे हाथ की तरफ से दोनों अंक जिसमें आपने गुणा करिए उसमें और जिससे गुणा कर रहे हो उसमें, दोनों में गिनो भाई यहाँ पर 4 के बाद दशमलव था 1 अंक आ गया, यहाँ पर कितना 5 है और 8 है, तो दशमलव 2 अंक, कितने अंक बाद लग रहा है 2 अंक बाद, तो अंक गिनो 1 2 3, 1 2 3 इधर से गिनते हुए यहाँ पे आप लगा देंगे, तो तुम्हारे गुणा बिल्कुल परफेक्ट और कोई भी गलती न कर सकते। यदि आपकी दशमलव कहीं भी लग रहा हो, हमेशा यही कॉन्सेप्ट अपनाना, आप दशमलव को गिन के आपको दशमलव लगाना। आगे देखिए एक और गुणा आपने देखी, ये लिख रहा है 82.3 में गुणा करो 9.5 की, तो इसे आप कैसे बनाएंगे भैया? यहाँ पे लिखिए 9.5, आगे वाली इसको मिटा दीजिए, गुणा का साइन यहाँ लगाओ। कैसे करें? कोई तरीका, 5 का पाड़ा पढ़ो पहले, 5 दिया 15 का, 5 यहाँ से 1, 5 दूनी 10 और 1 11 का, फिर यहाँ से 1, यहाँ से 1, 5 अट्ठे 40 और 1 41, ये लिख चुके। पहले वाले से कट लगा। अब आपने 5 की गुणा कर ली, अब करनी है आपको 9 की गुणा। 9 तिया 27 का 7, हासिल 2, 9 दूनी 18, 18 2 20 की 0 हासिल फिर 2, 9 अट्ठे 72 और 2 74, ठीक, जोड़ा करो, जोड़ करो, ये सब दशमलव का तरीका वही मैंने अभी सिखाया था। पहले देखिए इसमें क्या अंक बाद है, 1 अंक बाद यहाँ लिख लीजिए, इसमें क्या अंक बाद 1 अंक बाद 2 तो क्या अंक बाद लगेगा भाई 2 अंक बाद दशमलव आप लगाओगे। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से आपने ये गुणा का कॉन्सेप्ट सीखा, सादा वाली गुणा सीखी, इकहरी दुहरी तिहरी का चौहरी का मैंने कॉन्सेप्ट तुम्हें बता दिया, इसी तरह से होगा। दशमलव वाली गुणा का भी कॉन्सेप्ट इसी तरह से। आपको मेरी ये क्लास फिर दोबारा आपको याद दिला रहा हूँ, बेहतर लग रही हो तो आप मेरे इस प्रयास को सफल बनाने का प्रयास करें। मेरे इस चैनल को प्लीज़ करके भाई क्या है, मेरे चैनल को लाइक करें। यदि आपको थोड़ी भी मेरी दोबारा बनाई गई मेहनत पसंद आ रही है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हो सकता है शेयर भी कर पाएँ भाई। ये तीनों प्रयास करें। आप ही नहीं, फिर मैं याद दिला रहा हूँ, आपके जो बच्चे हैं, आपके भतीजे हैं, भाई हैं, या आपके बच्चे हैं, उनको इस तरह का कॉन्सेप्ट सीखना बहुत आवश्यक है। सारे तुम कितने बड़े स्कूलों में पढ़ लो, कितने बड़े स्कूलों में पढ़ लो, उसमें ना ये चीज़ बड़ी मुश्किल से सिखाई जाती है। तो आप ध्यान करें मेरे इस चैनल को। मेरे इस चैनल का नाम है लास्ट तक क्लासेस। यूट्यूब पर आप इसे सर्च करोगे बिल्कुल आराम से मिल जाएगा, ठीक है जी। आप लगातार प्रयास करें मेरे दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।